हाशिम बात पर आपका स्वागत है। आज हम मोस्ट टॉपिक लेंगे, इसका नाम है IUPAC। देखिए IUPAC एग्ज़ाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखिए इसको निकालने सबसे आसान तरीका क्या है, अगर संख्या जो है कार्बन की 1 होगी तो उसे पढ़ा जाएगा मैथ। अब कार्बन की संख्या 2 है तो उसे पढ़ेंगे एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो उसे पढ़ेंगे प्रोप। कार्बन की संख्या 4 है तो उसे पढ़ेंगे ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 है तो उसे पढ़ेंगे पैंट। कार्बन की संख्या अगर 6 है तो उसे पढ़ेंगे हेक्स। कार्बन की संख्या 7 है तो उसे पढ़ेंगे हेप्ट। कार्बन की संख्या अगर 8 है तो उसे पढ़ेंगे ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 है तो उसे पढ़ेंगे नॉन। कार्बन की संख्या 10 है तो उसे पढ़ेंगे डेक। अब इनके लिए क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम क्रियात्मक समूह और यहाँ पे लिखेंगे उनका अनुलग्न। जैसे हम बात करते हैं COOH, इसका अनुलग्न हो जाएगा ओइक एसिड, यानी कि ओइक अम्ल हो जाएगा। ये हमारा CHO एल्डिहाइड, इसका अनुलग्न हो जाएगा अल। C यहाँ है OH, इसका हो जाएगा ओल। अब हम लेंगे ये CO और यहाँ इस तरह से बॉन्ड लगा देंगे, इसका हो जाएगा नॉन। अब अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ अनुलग्न आएगा N। अगर डबल बॉन्ड है तो वहाँ अनुलग्न आएगा इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ अनुलग्न लेगा आइन। अब देखिए CH3 सिंगल, देखिए ये है CH3 CH2 CH3। अब मेरा संख्या जो कार्बन की है 1 2 3। जब संख्या कार्बन 3 होती है तो उसे बोलते हैं प्रोप। तो यहाँ हो जाएगा प्रोप, प्लस लगा देंगे। अब इस संख्या कार्बन की, लेकिन इसमें के 20 सिंगल बॉन्ड है, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो अनुलग्न लगाते हैं हम N, तो ये हो जाएगा प्रो प्लस N, तो यहाँ बन जाएगा प्रोपेन। ऐसे देखिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये हो जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ जो संख्या है कार्बन की हमारी 4 है, 1 2 3 4। अब देखिए 4 कार्बन की संख्या होती है तो उसे बोलते हैं ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ जो अनुलग्न होगा वो होगा N, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। इस तरह से आगे देखेंगे CH3 CH। अब CH को ऊपर लगा दिया हमने CH3, यहाँ से हमने लगा दिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये संख्या में इसमें करते क्या, इसमें सबसे बड़ी चेन देखेंगे। सबसे बड़ी चेन हम देखेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से गिनती कर लो या यहाँ से कर लो, संख्या जो है 4 ही बैठेगी। लेकिन जो गिनती होगी शुरू उधर से होगी जहाँ पे साइड चेन हमारी करीब पड़ेगी। अगर हम गिनती यहाँ से कर देंगे तो संख्या तो 4 ही बैठेंगी, लेकिन तरीका जो हमारा ये गलत हो जाएगा। तो हमें गिनती करनी पड़ेगी 1 2 3 4। सबसे पहले हम लिखेंगे 2 मैथिल। कार्बन संख्या 4 है तो इसे पढ़ेंगे ब्यूट प्लस N, सिंगल बॉन्ड इसका N हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मैथिल ब्यूटेन। देखिए मैथिल यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि CH3 को जो है मैथिल बोलते हैं और C2H5 को जो बोलते हैं वो एथिल बोलते हैं। देखिए CH3 CH2 को एथिल बोलते हैं, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं C2H5, तो ये हो जाएगा एथिल। और यहाँ हमने लिया है CH3 तो इसलिए हमने क्या लगा मैथिल लिखा है। अब आगे हम देखेंगे। अब देखिए CH3 COOH, अब यहाँ गिनती करेंगे 1 2,
यहाँ से गिनती उस ओर से की जाएगी जहाँ पे क्रियात्मक समूह जो है निकट पड़ेगा। तो क्रियात्मक समूह हमारा क्या है, ये है COOH। संख्या कार्बनिक कितनी है, 2 है, और 2 संख्या होती है तो उसको पढ़ा जाता है एथ। अब यहाँ जो है इसका अनुलग्न हो जाएगा ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा एथ प्लस एन, तो इसको पढ़ेंगे एथेन। अब यहाँ COOH है, तो COH का अनुलग्न होता है वो होता है ओइक एसिड, तो यहाँ हम पढ़ेंगे ओइक एसिड। ओइक एसिड कह दीजिए या आप इसको ओइक अम्ल कह दीजिए। आगे हम देखें CH3 CH2 COOH। अब यहाँ जो संख्या है कार्बन की, यहाँ संख्या कार्बन कितने, 1 2 3, 1 2 3, संख्या 3 है कार्बन की तो उसे बोलेंगे प्रोप। अब इसमें सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ आ जाएगा प्रोपेन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। अब देखिए ये 1 पे है तो यहाँ 1 लिख सकते हो, ना भी लिख सकते हैं, तो 1 इसका जो अनुलग्न होता है COH का, ये होता है ओइक अम्ल। देखिए इसको मिला के हम इस तरह से लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा एथेनोइक अम्ल। इसे हम मिला के लिखेंगे, इस तरह से हम लिखेंगे इसको प्रोपेनोइक अम्ल। देखिए CH3 CH2OH। अब यहाँ गिनती करेंगे तो संख्या कार्बन की बैठ रही है 2, संख्या 2 होती है तो उसको बोलते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड है तो यह हो जाएगा एथेन। OH का जो अनुलग्न होता है वो होता है ओल, तो इसको हम IUPAC नाम ले लेंगे, ये हो जाएगा एथेनॉल। तो इसका जो IUPAC नाम बैठेगा वो बैठेगा एथेनॉल। इस तरह से हम देखते हैं आगे CH3 CH2 CH2OH। अब देखिए यहाँ संख्या 1 2 3, अब संख्या यहाँ 3 है तो 3 वाले को बोलते हैं प्रोप। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे एन, तो हो जाएगा प्रोपेन। अब जो OH है तो OH का जो अनुलग्न होता है, ये जो OH है इसका जो अनुलग्न होगा वो होगा ओल, जब इसको हम मिला के पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। इस तरह से अगर आगे हम देखें तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH। अब यहाँ पे हम ले लेंगे OH और यहाँ हम ले लेंगे, देखिए हो गया CH3 CH2 CH, ऊपर है OH, नीचे सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH3। अब यहाँ से गिनती करेंगे जहाँ से OH जो है ये करीब पड़ेगा, 1 2 3 1 2 3, दोनों ओर से जो OH करीब पड़ रहा है तो ये हम गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए जो मैथिल है CH3 जो है इसको मैथिल पढ़ा जाता है, तो CH3 कहाँ पे है, 3 पे है, तो हम लिखेंगे 3 मैथिल, यहाँ लिखा जाएगा 3 मैथिल। और संख्या कार्बन की जो है 5 है तो इसको पढ़ा जाता है पैंट। अब क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसका एन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पेंटेन। अब ये जो OH है वो 3 पे तो लिखेंगे 3। अब OH का अनुलग्न जो होता है वो होता है ओल, तो यहाँ लिखा जाएगा ओल, तो ये हो जाएगा इस तरह IUPAC नाम 3 मैथिल पेंटेन 3 ओल। देखिए नेक्स्ट देखिए ये है CH3 CO CH3। अब संख्या कार्बन की 1 2 3, जब संख्या 3 होती है तो इसको पढ़ा जाता है प्रोप। अब ये प्रोप है लेकिन यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पढ़ेंगे सिंगल बॉन्ड का होता है एन, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। अब ये ऑन जो ग्रुप है, ऑन जो क्रियात्मक समूह है वो 2 पे है तो लिखेंगे प्रोपेन 2 ऑन। देखिए इसका नाम एक और है, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं प्रोपेनॉन 2, प्रोपेनॉन 2। देखिए अब हमें इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ कार्बन लेंगे C। अब कार्बन के आगे CH जो है 3 लगे हुए हैं तो एक तो H आ जाएगा यहाँ पर, एक आ जाएगा H यहाँ पर, एक आ जाएगा H यहाँ पर।
इसके बाद सिंगल बॉन्ड लगाएंगे तो कार्बन ये वाला आ जाएगा। अब इसके जो CH2 है या H जो है एक H ले लेंगे ऊपर और एक H ले लेंगे यहाँ, और इसके आगे जो O है, अब O के लिए जो है यहाँ O लगा लेंगे और इसके आगे जो है H लगा लेंगे। इस तरह से संरचना इसकी बन जाएगी। इसकी भी ऐसे ही बनेगी। यहाँ C लेंगे, एक H यहाँ जोड़ देंगे, एक H यहाँ जोड़ देंगे, एक H यहाँ जोड़ देंगे। अब देखिए आगे C है तो यहाँ C लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ जो है 2 O है तो 1 2 O तो हमने चलो यहाँ ले लिया और 1 O यहाँ ले लिया, एक इसके साथ में H लगा देंगे। तो इस तरह से जो है इसकी संरचना बन जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को हमारा सब्सक्राइब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।